हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। और आपको मालूम है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पर आधारित है। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपको एक खास चीज़ पढ़नी है, और वो है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे ऑब्जेक्ट्स के हाइट या डिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 6 पार्ट्स होते हैं, और राइट ट्रायंगल हो तो उसमें जो 6 पार्ट्स होते हैं उसमें एक पार्ट आपको हमेशा मालूम होता है, और वो है 90 डिग्री का एंगल। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसके अलावे अगर हमको दो साइड्स या एक साइड एक एंगल मालूम हो तो हम बाकी सब कुछ पता कर सकते हैं। ये आपने पिछले चैप्टर में देखा है इस तरह के सवाल, जैसे कि आपके सामने सवाल आया था कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें दो साइड्स का रेशियो मालूम है और आपको बाकी सब कुछ निकालना है। तो इस तरह से ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है या थ्योरी है, इसी को लेकर के, इसी के बेस पर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकालने के लिए हम लोग सवाल जो है उनको सॉल्व करते हैं। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हमको दो तरह के एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मीन्स ऊपर उठाना और डिप्रेशन मीन्स नीचे करना। तो मतलब ऊपर उठाने के लिए कितना एंगल बना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे झुकाने के लिए कितना एंगल बना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो किसको ऊपर उठाया गया या किसको नीचे झुकाया गया, तो ये देखिए, मान लीजिए कि आपकी आंख है यहाँ पर, तो आप नॉर्मली इस सीट में देखेंगे, जो हाइट है आंख की वैसे देखेंगे। लेकिन अगर आपको देखना हो ऊपर की कोई चीज, तब भी क्या आप इसी तरह से सीधे देखते हुए उस चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आंख को ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब कि एक एंगल से उठाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर की छत पर हैं और एक बादल है आसमान में जिसको आप देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से सीधी अपनी नजर रख करके उस बादल को नहीं देख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आंख को उठाना होगा। तो कितने एंगल से उठाना पड़ा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से किस एंगल से उठाना पड़ा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। और ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नॉर्मल लाइन है आपकी साइड के लिए, और इस एंगल से उठाना पड़ा आंख को। ये जो एंगल हुआ इसका मेजरमेंट जितना होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और इस तरह से आप उसको देखेंगे। इसी तरह से अगर आप अपनी आंख के लेवल से नीचे की चीज देखना चाहते हैं तो आपको अपनी आंख को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो नीचे झुकाना पड़ेगा। सपोज दैट कि आप अपने घर की छत पर हैं और एक बॉल पड़ी हुई है गली में नीचे, तो अब आप कैसे देखिएगा, आप इसी तरह से इस सीध में आपकी नजर रहेगी तो आपको बॉल दिखाई नहीं देगी। कैसे दिखाई देगी, कि आपको आंख को झुकाना होगा, इतने एंगल से झुकाना होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ ये एंगल बनेगा, ये होगा, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से काउंट किए जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना नीचे। तो जब भी आपको अपने लेवल से ऊपर की चीज देखनी होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और नीचे की देखनी होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये दोनों एंगल्स हमारे बहुत काम के हैं, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और अब हम लोग सवाल पर आते हैं।
तो कई सारे अच्छे सवाल हैं चैप्टर में और आसान भी हैं और सिंपली बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपकी जो किताब है एनसीईआरटी की उसके एक्सरसाइज पर आते हैं। यह है एक्सरसाइज 9.1 और क्योंकि सवाल थोड़े लंबे होते हैं इसलिए बोर्ड पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सवाल बोलेंगे, आप किताब साथ में रखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आंधी के कारण एक पेड़ टूट गया एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ब्रोकन पार्ट बेंड मतलब कि पूरा पेड़ नहीं टूटा है, तो पेड़ का एक पोर्शन टूट के बेंड हो गया। मान लीजिए कि ये पेड़ था, यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट के ये जो पोर्शन है ये ऐसे बेंड हो गया, नीचे हो गया, है ना। तो इस तरह का है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ये ग्राउंड है, ये पेड़ है, ये देखिए ये पेड़ है, यहां पर से टूट गया, ये जो पोर्शन है ये टूट करके इधर आ गया, ऐसे ये जमीन पे टच हो रहा है, इसका टॉप, ये पेड़ का टॉप है ना, ये टॉप है। ये वाला जो पॉइंट था ये यहाँ आ गया और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से टूटा है पेड़। तो अब क्या कहता है, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री का जो फूट है और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पर ये जो पेड़ है ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 8 मीटर है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस पूरी ऊंचाई को, ये जो पेड़ की पूरी ऊंचाई है ये हमको पता करना है कि कितनी होगी। A से B तक ये पेड़ की ऊंचाई है, तो ये कितनी होगी। ये C पॉइंट है जहां से पेड़ टूटा है और इसको अगर हम x कर दें तो दिस इज ऑल्सो x, क्योंकि यही पोर्शन इधर आया है, और इसको y बोल दें। तो हमको x और y दोनों पता करने हैं। जब दोनों पता कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको पूरे पेड़ की हाइट पता चल जाएगी। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस के सवालों में क्योंकि हम फिगर बनाते हैं और उसमें डिस्क्राइब करते हैं, तो फिगर बनाते हैं तो ये एक डिस्क्रिप्शन हमको दिया रहता है, ऐसा पेड़ है तो ऐसा टावर है, ऐसा पहाड़ है, ये इतना ऊंचा है, ये इतना एंगल बन रहा है। तो वो सब बातें हमको अपने ब्रेन में फिट करनी होती हैं और एक तरह से एकदम पिक्चोरियल फॉर्म हमको दिखता है ना। और उसको जब हम बनाते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए कि कहाँ पर हमने क्या बनाया है, क्या चीज़ कहाँ है और कितना है। तो सबसे पहले AB ये ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री है, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री है, ये x प्लस y है। फिर CD या AC इक्वल टू CD इक्वल टू x, ये क्या है, ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट ऑफ T है। और CB क्या है, ये है रेस्ट पार्ट, जो नहीं टूटा बच गया वो पार्ट, रेस्ट पार्ट ऑफ ट्री ये है। BD हमको दिया हुआ है 8 मीटर। तो ये सब डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमको x भी निकालना है और y भी निकालना है। एंगल है हमारा यहाँ 30 डिग्री, इस एंगल के अपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड दिस इज बेस। तो हमको बेस मालूम है, एंगल मालूम है और हमको ये अगर मालूम करना है तो कौन सा रेशियो लगेगा,
या तो tan लगाएं या तो cot लगाएं, ये दोनों लग सकते हैं। साइन, कॉस, सेक और कोसेक, इन दोनों में, इन चारों में ये आता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड tan है और cot है, तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम tan का यूज करते हैं, तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल BCD, देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू दिस अपॉन दिस y बाई 8, और tan 30 डिग्री कितना 1/√3 इक्वल टू y बाई 8, और इसलिए y इक्वल टू कितना हुआ 8/√3। ये हो गया y का वैल्यू, देखिए ये निकल गया 8/√3। अब हमको x निकालना है। x क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस किस किस रेशियो में आता है, साइन में आता है, कॉस में आता है, सेक में आता है और कोसेक में आता है। फिलहाल हम इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता कर लिया। तो साइन का अगर हम यूज करें तो नेक्स्ट साइन 30 डिग्री इक्वल टू CB बाई CD, CB बाई CD, तो हाफ इक्वल टू y बाई x, या हाफ इक्वल टू y का वैल्यू हमने निकाला है 8√3/x, या x इक्वल टू 16/√3 मीटर। ये x का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अब क्या काम बचा कि इन दोनों को हम ऐड कर दें। ऐड कर देंगे तो हमको पूरा a भी पता चल जाएगा, जो कि ट्री की हाइट है। तो अब दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस वाई, x हमारा 16/√3 और 8/√3 मीटर, या 24/√3 मीटर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाए तो ये 24√3/3 दैट इज 8√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। मतलब कि पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई कितनी 8√3 मीटर। अब एक बात यहां पर हो सकती है, अगर आपको सवाल में ये दिया रहे कि √3 इक्वल टू दिस मच 1.7, 1.73 या 1.72 जो भी, तो हमको यहाँ पर उसका वैल्यू जरूर रखना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करके हमको फाइनल आंसर देना होगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल आपने देखा। केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, एप्रोप्रिएट रेशियोज का हमको यूज करना है। सारी जानकारियां हमारे पास होती हैं जिनसे कि हम यूज कर सकें, तो सही रेशियो का यूज करिए और सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं पेश आने वाली है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। देखिए क्या क्या है इसमें। एक तो एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर ऊंची है। 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है ना। और उस ट्रांसमिशन टावर को ग्राउंड पर के किसी पॉइंट से देखा जा रहा है, उसके बॉटम को और उसके टॉप को। इस तरह से देखिए, ग्राउंड है और ये आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना। और यहां पर से ये देखिए, ये टावर है, ये टावर है।
तो ये टावर का बॉटम हो गया, यहाँ तक तो बिल्डिंग ही है 20 मीटर। 20 मीटर ये बिल्डिंग की ऊंचाई है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर से टावर है, तो ये टावर का बॉटम हो गया और ये टावर का टॉप हो गया। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट से इसके बॉटम को देखा गया और उसी पॉइंट से इसके टॉप को भी देखा गया। तो दोनों बार एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एक बार आपको आंख को थोड़ा उठाना पड़ेगा और दूसरी बार इसको टॉप को देखने के लिए और ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो निश्चित है कि यहाँ पे छोटा एंगल बनेगा और यहाँ पर बड़ा एंगल बनेगा। तो कितने कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं? ये 45 एंड 60 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये बन रहा है। और हमको ये टावर की ऊंचाई पता करनी है। तो ए बी अगर टावर हो और बी सी अगर बिल्डिंग हो, तो ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, इसको h मान लेते हैं, h मीटर, और बी सी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमको 20 मीटर दिया हुआ है। दिस पॉइंट इज D, जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां से इसके बॉटम को और इसके टॉप को देखा जा रहा है। तो अगर हम इसको y मान लें, y मीटर y मान लें, तो अब हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, दो राइट ट्रायंगल्स हैं। ये सीधा खड़ा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है। तो एक 45 डिग्री का एंगल एक ट्रायंगल में बन रहा है, दूसरे में 60 डिग्री का बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम बारी बारी यूज करेंगे। जो जो इंफॉर्मेशन हमको दिए गए हैं सबको यूज करना है और इसीलिए वो इंफॉर्मेशन हैं हमारे पास। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल BCD, देखिए tan 45 यूज होगा, tan यूज होगा, क्योंकि इसमें BCD में ये हमको मालूम है, और tan यूज करेंगे तो ये निकल जाएगा, CD निकल जाएगा। तो tan 45 इक्वल टू BC बाई CD, या 1 इक्वल टू 20 बाई CD। तो CD हो गया 20 मीटर। 20 मीटर वैसे भी होगा क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 45 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देयरफॉर अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। लेकिन हमको इस तरह से लिखना चाहिए निकाल के। तो 20 मीटर ये हमको डिस्टेंस पता चल गया। अब इसको हम यूज करेंगे अगले ट्रायंगल में ताकि आसानी से हम निकाल पाए। तो अगला जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या है, कौन सा राइट ट्रायंगल है? ACD, जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ACD। tan 60 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, AC बाई CD। tan 60 डिग्री √3 और AC AB प्लस मतलब H प्लस 20 और CD है y है कितना 20। ये निकाल चुके हैं CD इक्वल टू दिस मच, और इसलिए 20√3 इक्वल टू H प्लस 20 एंड देयरफॉर H इक्वल टू 20√3 माइनस 20 या 20√3 माइनस 1 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, इक्वल टू दिस मच। √3 का वैल्यू अगर देना है तो रख करके इसको कैलकुलेट कर देंगे, नहीं तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से दोनों राइट ट्रायंगल को यूज करके आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। अगला सवाल है वो ये है क्वेश्चन नंबर 9।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक टावर है और एक बिल्डिंग है। पहले इसको बना दीजिए, एक टावर बनाइए और एक बिल्डिंग बनाइए, ए बी और सी डी। तो कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। ये बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल बना 30 डिग्री। और बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। ये यहां पर से इसको देखा जा रहा है, तो ये एंगल है ना, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये टावर है और ये बिल्डिंग है, तो दोनों के टॉप को एक दूसरे के बॉटम से देखा जा रहा है ना। टावर के टॉप को बिल्डिंग के बॉटम से, और बिल्डिंग के टॉप को टावर के बॉटम से, ऐसा देखा जा रहा है। तो अब हमको इसमें क्या निकालना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर इज 50 मीटर हाई, तो फाइंड द बिल्डिंग। अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखिए। ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, और ये हमको मालूम है कि 50 मीटर है। सी डी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग ये हमको निकालना है। और लेट बी डी इक्वल टू वाई मीटर, वाई। ये एंगल्स बने। अब यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनका हम बारी बारी से यूज करेंगे। सब में सबका तरीका यही है, जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनको हमको यूज करना है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी में कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो 60 डिग्री का बन रहा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 60 डिग्री का मतलब हुआ √3, ए बी है 50 और बी डी है y, तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया, 50 बाई √3 मीटर। y का वैल्यू हो गया 50 बाई √3 मीटर। ये निकल गया एक ट्रायंगल से। और अब दूसरे ट्रायंगल से क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल बी सी डी, जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल बी सी डी, tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई वाई, मतलब 1 बाई √3 इक्वल टू सी डी एच है, और y हमने निकाल लिया है 50 बाई √3 है। और इसलिए √3h इक्वल टू 50 बाई √3, या 3h इक्वल टू 50, या h इक्वल टू 50 बाई 3। ये हो गया, तो 2 बचेगा, 2 बाई 3 मीटर। Therefore, height of building इक्वल टू 16 बाई 2 बाई 3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोनों राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे प्रॉपरली और आपका आंसर आ जाएगा। ना ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना है, ना ज्यादा सोचना है, सीधा सीधा सवाल, सभी सवाल करीब करीब ऐसे ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। either side of the road मतलब कि रोड के दोनों किनारे पर एक दूसरे के अपोजिट
इस तरह से देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लीजिए कि ये रोड की चौड़ाई है AB, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, ऐसे रोड चल रही है। तो एक साइड में एक टावर है और दूसरे साइड में दूसरा टावर है, एक दूसरे के आमने सामने, और दोनों का हाइट भी इक्वल दिया हुआ है। ये अगर h है तो ये भी h है। तो AB इक्वल टू CD इक्वल टू हाइट ऑफ टावर्स इक्वल टू h मीटर, ये हो गया। और BD क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रोड। तो अब देखिए रोड के बारे में आगे क्या कहा जा रहा है। रोड विच इज 80 मीटर वाइड, दिस होल इज 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी रोड है और उसके दोनों साइड में आमने सामने एक एक टावर है और दोनों की हाइट इक्वल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए यहाँ रोड के बीच में कहीं पर, नॉट इन द मिडिल, एक टावर को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है और वहीं से दूसरे टावर को देखने पर, उसके टॉप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो निश्चित है कि जब एंगल्स अलग अलग दिए हों तो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री वाला एंगल जो है ये नजदीक होगा और 30 डिग्री वाला एंगल यहाँ से दूर होगा। जितना दूर होते जाएंगे उतना छोटा एंगल बनेगा और जितना इसके करीब होते जाएंगे उतना बड़ा, यहाँ से और करीब आएंगे तो और बड़ा बनेगा, यहाँ से और दूर जाएंगे तो और छोटा बनेगा। तो इधर 60 डिग्री और 30 डिग्री ये एंगल्स बनते हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये हमको हाइट h पता करना है और ये दोनों डिस्टेंसेज हमको पता करने हैं। तो ये टोटल मिलाकर के 80 मीटर है, इसको अगर हम x मान लें तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। ये हमको 80 मीटर दिया हुआ है। लेट P be the point of observation तो if BP equal to x then PD equal to 80 minus x, इतना मीटर। ये सब बातें हो गई। तो देखिए दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास और दोनों का हमको पहले की तरह यूज करना है। तो tan 60 डिग्री, तो यहाँ से चलते हैं फ्रॉम कौन सा ट्रायंगल, ABP। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BP। तो ये हो गया √3 इक्वल टू h बाई x, h बाई x, tan 60 डिग्री है ना। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, h बाई √3 मीटर, h बाई √3 मीटर। हमको सब निकालना है, h भी निकालना है और x भी निकालना है, ठीक है। अब आगे चलिए इस इंफॉर्मेशन को लेके दूसरे ट्रायंगल से काम करते हैं। तो फ्रॉम, इससे काम किया था, अब ये वाला ट्रायंगल है
CDP। इसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई 80 माइनस x या 1 बाई √3 इक्वल टू h 80 माइनस x है, x का वैल्यू यहां रख देते हैं, h बाई √3। इतना हो गया। और इसलिए √3h इक्वल टू 80 माइनस h बाई √3, ये हो गया। और देयरफॉर √3h इक्वल टू 80 √3 माइनस h बाई √3। तो ये हो गया 3h इक्वल टू 80 √3 माइनस h या 4h इक्वल टू 80 √3 और देयरफॉर h इक्वल टू 20 √3 मीटर। 4h इक्वल टू 80 √3 एंड देयरफॉर h इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 20 √3 मीटर, ये h निकला। h क्या है? हाइट्स ऑफ बिल्डिंग। इसलिए दोनों जो बिल्डिंग्स हैं या टावर्स हैं, जो दोनों टावर्स हैं उनकी हाइट कितनी है? 20 √3 मीटर। तो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की सेम हाइट है। अब हमको क्या निकालना है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो उसकी दूरी दोनों टावर से कितनी है। तो अगर हमको x पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। x इक्वल टू है h बाई √3 और h हमने निकाला हुआ है, तो इससे हम x निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, x इक्वल टू h बाई √3, तो h है हमारा 20 √3 बाई √3 दैट इज 20 मीटर। तो x हो गया 20 मीटर एंड देयरफॉर 80 माइनस x हो गया 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो डिस्टेंसेस कितने हुए? 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो टावर की हाइट, दोनों टावर की हाइट 20 √3 मीटर और जो पॉइंट P है उसका एक टावर से डिस्टेंस 20 मीटर और दूसरे टावर से डिस्टेंस 60 मीटर। देखिए एक और ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यहां से ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर आदमी बैठा है और यहां से इसके टावर के टॉप को देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है? कितना इसको आंख को ऊपर उठाना है? 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। और इसके फुट को देख रहा है यहीं से, तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री। सिक्सटी डिग्री और 45 डिग्री। ये हुआ। तो ए बी ये बिल्डिंग है और सी डी ये टावर है। देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दोनों हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेंगे। तो अब हमको ये निकालना है, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, तो ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर हुआ और ये हमको निकालना है h। तो टोटल जो हाइट है टावर की वो है h + 7। तो इसका
लिख दें ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर और सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। A is parallel to BD, therefore AB equal to ED equal to 7 meter, therefore CD equal to CE plus ED मतलब कि H प्लस 7, H प्लस 7। तो H प्लस 7 मतलब H अगर हमको पता चल जाएगा तो हम इसकी हाइट बता सकते हैं। तो दो ट्रायंगल हैं, दोनों का आप यूज करें। एक ट्रायंगल यहाँ है और एक ट्रायंगल यहाँ है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ACE tan 60 डिग्री इक्वल टू H बाई वाई। देखिए AE इक्वल टू BD इक्वल टू वाई, ये हमने मान लिया। तो H बाई वाई, √3 इक्वल टू H बाई वाई, देयरफॉर Y इक्वल टू H बाई √3, ये निकल गया। और इसी तरह से अब ये इस ट्रायंगल से करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रॉम राइट ट्रायंगल AED tan 45 डिग्री इक्वल टू 7 बाई वाई, और y हम निकाल चुके हैं। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू 7 बाई H √3 या 7 इक्वल टू H बाई √3, देयरफॉर H इक्वल टू 7 √3 मीटर, 7 √3 मीटर। और जब H निकल गया तो अब हमारा काम हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू CE प्लस ED, H प्लस 7, H है हमारा 7 √3 प्लस 7, दैट इज 7 √3 प्लस 1 मीटर। इस तरह से आपने देखा कि इसके सवालों में एक कॉमन है कि जो फिगर हम बनाते हैं उसमें अमूमन हमको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, और दोनों ट्रायंगल्स में हमको देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ठीक रहेगा, उसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करके जब आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो डिजायर्ड है रिजल्ट वो आसानी से आ जाता है। अगले क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के और सवाल बनाएंगे, और मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।